हमें आज बर्तान करने के लिए हम यहाँ पर मेला का आह्वान किए हैं कि कैरियर मेला जैसा कि नाम है, इसके आधार पर तुमको ये बताया जाएगा कि ये क्षेत्र है तुम्हारे जीवन के कैरियर बनाने के लिए। ये जहाँ पर जितने लगे हुए हैं देख रहे हैं हम, कैरियर के विभिन्न क्षेत्र हैं। प्योर साइंस, अप्लाइड साइंस पढ़ने वाले कहाँ जाएंगे, ये यहाँ पर लिखा है। ये वाणिज्य पढ़ने वाले कहाँ जा सकते हैं, इधर लिखा हुआ है कला के क्षेत्र में कहाँ कहाँ जा सकते हैं। फिर इधर हम देख सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में किधर जा सकते हैं, उधर कला के क्षेत्र में कहाँ जा सकते हैं। और ये सारी चीजें कृषि के क्षेत्र में आपकी रुचि क्या है, उस रुचि के आधार पर एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी कराए थे हम 10वीं में, शायद सर भी बारे में हुआ है। जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही हमारा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। हमारी शिक्षा का उद्देश्य है हमारे जीवन को सफल बनाना, सरल बनाना, सुखद बनाना। इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। विद्यार्थी तुम्हें बताया जाएगा कि यदि तुम ये पढ़ाई करोगे, इस विषय की पढ़ाई करोगे, तुम्हारी रुचि इसमें है, आप इसमें जाइए तो उसकी पढ़ाई करोगे तो सफल हो जाओगे और उस काम को इंटरेस्ट से करोगे। अभी क्या होता है, जबरदस्ती हमारी रुचि साइंस में है कि नहीं है, और हमारे मन में सोच लिए, समाज को देख के सोच लिए, हमारे पिता ने कह दिया था, भाई ने कह दिया था, हमको डॉक्टर बनाएंगे। अब तुम डॉक्टर बनने में तुम्हारी रुचि है कि नहीं है, नीट का एग्जाम दीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए। हम जो है आस्था एकेडमी एंड नर्सिंग साइंसेज, आस्था एकेडमी एंड साइंसेज, बंसल एकेडमी ऑफ नर्सिंग साइंसेज एंड लर्निंग, दोनों ग्रुप से हैं। दोनों ही ग्रुप का संचालन हमारे डॉक्टर तिवारी जी करते हैं। तो आस्था एकेडमी एंड साइंसेज की तरफ से पहले मैं आपको कैरियर काउंसलिंग की जानकारी देता हूँ। आप में से 12th बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं? अनुसार 2 साल का भी कोर्स चुन सकते हैं या 3 साल का चुन सकते हैं, किस में आपको जाना है, ठीक है ना। जिसकी आपकी स्थिति कमजोर है, 12th कुछ अर्निंग चाह रहा है तो DMLT कर ले, ठीक है। 2 साल में वो सारा कुछ सीख जाएगा। नोट भी कर लो, नोट करते जाओ। और अदर बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं उनके चेकअप करने के लिए, और उसकी आपको रिपोर्ट बनानी होती है जो कि MD पैथोलॉजिस्ट के साइन के जरिए फिर हॉस्पिटल में सेंड की जाती है। बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, DMLT के बाद आप और आगे एजुकेशन करना चाहते हैं तो MMLT कर सकते हैं। DMLT के बाद MMLT मास्टर भी हो जाता है, ठीक है ना। पैरामेडिकल में BMLT, DMLT, इसके बाद एक और कोर्स होता है 1 वर्षीय OT टेक्नीशियन का है हमारे यहाँ। OT टेक्नीशियन भी है। तो OT टेक्नीशियन में आप जो सर्जन होते हैं किसी भी फील्ड के, चाहे वो पेट का डॉक्टर हो, चाहे ब्रेन का डॉक्टर हो, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट हो, कोई भी डॉक्टर हो, किसी भी किस्म का डॉक्टर जो कि सर्जन होता है उसको भी सहायक की जरूरत पड़ती है। तो डॉक्टर केवल इशारा करता है, क्योंकि जब कोई बंदा होता है उसको मास्क, डॉक्टर को वो इशारा करता है, ये वाली देना, ये वाली देना, वो सारा कुछ। तो ये एक OT टेक्नीशियन जो होता है वो ये सब चीज सीखता है, सारा चीज कि कौन कौन से उपकरण लगते हैं OT में कौन कौन सी कैंचियां लगती हैं, मतलब सीजर्स, कौन सी चिमटियां लगती हैं, टाका कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर की क्या हेल्प करना है, डॉक्टर को कैसे असिस्ट करना है, हेल्प कैसे करना है, ये OT टेक्नीशियन का काम है। वो भी सर्जरी पढ़ता है, शॉर्ट में पढ़ता है, सारी चीजें सीखता है डॉक्टर की हेल्प के लिए। अब इसमें जो कोर्स आप कर रहे हैं हमारे यहाँ तीनों है, BMLT, DMLT और OT। एक कोर्स है विदाउट बायोलॉजी के लिए पंचकर्म टेक्नीशियन। तो पंचकर्म जो है आयुर्वेदिक पद्धति का कोर्स है। पंचकर्म जो है आयुर्वेद पद्धति की ही एक ब्रांच है, शाखा है, जिसमें आपके बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है, रोगों को ठीक किया जाता है पंचकर्म टेक्निक के जरिए, प्राकृतिक चिकित्सा और बिना किसी अंग्रेजी दवा के उपचार के, बिना किसी इंजेक्शन के, ठीक है। आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से उपचार करना पंचकर्म कहलाता है, ठीक है। मालिश, मसाज, तेल के द्वारा थेरेपी देना, बहुत सारी इसमें थेरेपी सिखाई जाती है।
जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर फील्ड में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी है। आपने पीएनएसटी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, उसके बाद आपको कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिल गया है जहाँ से आपको स्टडी करना है बीएससी नर्सिंग की 4.5 ईयर, 4.5 साल जब आप पढ़ोगे तो वो 4.5 साल आपको एक सैलरी पे करेंगे, वो 2,000 3,000 जो आपकी पॉकेट मनी होगी, ठीक है। वो आपके क्या जो पे करेंगे कि आप उस हॉस्पिटल में रहोगे, हॉस्पिटल में आप ट्रेनिंग करोगे, जो आप क्लिनिकल पोस्टिंग जाओगे, जो आप सीखोगे जाके डेमोस्ट्रेशन वगैरह, उसका वो आपको एक स्टाइपेंड पे करते हैं जो अपन को सिर्फ एक गवर्नमेंट में मिलता है ना। अगर अपन प्राइवेट में करेंगे, प्राइवेट में अगर अपन नर्सिंग करते हैं तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो स्टाइपेंड अब देने लगे जनरली, लेकिन सर ने ऐसा भी आपको बताया अगर आप पीएनएसटी क्वालिफाइड करेंगे तो उसमें आपको स्टाइपेंड है। जैसे कि अभी सर ने कहा, यदि आपने बीएससी नर्सिंग की है तो आप डिलीवरी करा सकते हैं, छोटी मोटी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुखार उखार सर्दी जुकाम खांसी जो होती है ना, 10-20-30 दवाइयों के नाम आपको पता हो, लक्षण पता हो, आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और विशेषकर लड़कियों के लिए देखो, अपने सैपड़ों में कितनी लेडी डॉक्टर, यदि महिलाओं को कोई समस्या हो तो सिर्फ पुरुष डॉक्टर ही जाता है, कहाँ जाए, उनको मजबूरी में जबलपुर भागना पड़ता है। गांव के लोगों को सैफरा, सैफरा से जबलपुर। यदि हमारी 2-4 गांव के बीच में एक लड़की बीएससी नर्सिंग है तो पूरे गांव के लोगों को कवर कर सकती है। नहीं आ रहा?